साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। जिन्होंने हमें इस बुद्ध शासन में प्रवज्जा, धर्म की शिक्षा, धर्म के पालन का बल दिया, ऐसे हमारे कल्याण मित्र पूजनीय गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, ये पुण्य बड़ा अद्भुत है। यह अद्भुत पुण्य इसलिए है क्योंकि पुण्य किस तरह से हमें विपाक देगा, किस प्रकार यह फल देगा, इसके बारे में हम बता नहीं सकते। और पुण्य से पुनः पुनः पुण्य बढ़ता भी है। कोई व्यक्ति एक बार पुण्य कर ले और उस पुण्य को देख कर यदि आनंदित होता है ना, इध नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयत नंदति सो नंदति सो पमुदति दिस्वा काम विशुद्धि मत्तनो। धम्मपद की एक गाथा है कि पुण्य करने वाला यहाँ आनंदित होता है, परलोक में आनंदित होता है। पुण्य करने वाला दोनों ही जगह आनंद में जीता है, खुश होता है। वह अपने किए हुए पुण्य को देखकर इतना हर्षित आनंदित होकर अपना जीवन बिताता है करके उसमें बताया है। अपने कर्मों की विशुद्धि, अपने सुंदर कर्मों के फल विपाक को देखकर आनंदित होता है करके धम्मपद में बताया है। तो ये जो पुण्य करना है ये बड़ा अद्भुत है। आज हम आपको एक कहानी बताएंगे। ये कहानी अरहंतों के युग की है। भगवान बुद्ध जी का परिनिर्वाण हो गया और हमारे धर्म को धारण कर इस धर्म की सुरक्षा के लिए श्रीलंका में लेकर गए अरहंत महिंद भंते, जिन्होंने श्रीलंका द्वीप को धर्म का द्वीप बनाया। उन भंते जी के कारण जितना भी भिक्षु संघ आया उत्पन्न हुआ, धर्म का पालन करने वाला संघ उत्पन्न हुआ, इनके बारे में इनसे अभिभूत यह कथा है। लगभग 1000 वर्षों का अरहंतों का प्रकट स्वरूप में देखे जा सके ऐसे अरहंतों का शासन श्रीलंका में रहा। पश्चात मार्ग पल्लवी आदि लोग रहते रहे। तो उसी अरहंतों के युग की बात है। श्रीलंका एक छोटा सा द्वीप है, परंतु जंगलों से भरा हुआ है। आप देखिए, जब भी श्रीलंका के आप फोटोज देखेंगे आपको क्या दिखाई देता है? सुंदर सुंदर हरे वृक्ष दिखाई देते हैं, हरा भरा दिखाई देता है, बारिश होती दिखाई देती है। तो वैसे उस समय कैसा होगा और भी, है ना? आज तो मनुष्य की संख्या बहुत बढ़ गई, पर तब अल्प होते समय उसी तरह से बहुत घने जंगल थे। तो दक्षिण के आसपास सिदलपाउल नाम का एक कस्बा है। वहां रहने वाले भिक्षुगण, बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है वो सितुलपाउल। वहां अरहंतों का बहुत उल्लेख आता है जगह जगह पर। तो वहां से एक भिक्षु भगवान के दर्शन करना है करके उस दर्शन की अभिलाषा लेकर अनुराधपुर में जयश्री महाबोधि नाम का, यानी बोधि वृक्ष रोपित किया गया है। वहां पर अनुराधपुर में महेंद्र भंते जी की भगिनी जब भिक्षुनी बनी, संघमित्रा थेरनी, वह धर्म शासन के स्थिरता के लिए बोधि वृक्ष की एक शाखा को
श्रीलंका द्वीप में लेकर गए और उस शाखा को वहां, दक्षिण शाखा को श्रीलंका में रोपित किया गया। वह तथागत की धर्म काया है, इस आशय से उसको पूजा जाता है। तो भंते जी अनुराधपुर में इस बौद्ध ऋषि के दर्शन के लिए जाना चाहते थे। तो उस समय भिक्षु लोग पैदल ही चल पड़ते थे। जब पैदल पैदल निकले, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, रुकते हुए चलते हुए, भिक्षा मांगते हुए रुकते हुए चलते रहे। आज भी भारत में अनेक भिक्षु लोग ऐसे हैं। कुछ भिक्षु लोग नागपुर से, अमरावती से हो, या फिर मध्य प्रदेश से हो जाए, बोध गया तक पैदल चारिका करते हैं, है ना। तो लंबा समय लगता है, 1 माह, 1.5 माह, 40 दिन, इस तरह का समय लगता है। तो इतने समय में रुक कर भोजन कर, तो ये भंते जी जो है ये भी चल पड़े। धीरे धीरे जाते जाते एक गांव में, जंगल के बाहर एक गांव में भिक्षा के लिए गए। तो भिक्षा आदि, थकान भरे भिक्षु हैं, तो जब आया देखकर, रात्रि में विश्रांति के लिए, जब भिक्षा वगैरह मांगकर रात्रि में विश्रांति के लिए भी वो वही रहे किसी एक गांव में। तो वहां एक महिला पूछती है उनसे, उम्र दराज है, बूढ़ी महिला है, बहुत ज्यादा युवक में। वो पूछती, भंते जी कहाँ जा रहे हैं? तो कहते हैं भंते कि मैं अनुराधपुर जा रहा हूँ बोध ऋषि के नमन करने के लिए। तो लोगों ने सुना तो है बोध ऋषि के बारे में, परंतु बोध ऋषि के बारे में सुना है, परंतु सब में वो श्रद्धा हो क्या आवश्यक नहीं। तो कहती है, क्या जरूरत है वहां जाने की, ऐसा क्या है उस वृक्ष में, पेड़ ही तो है, महाबोधि तो है, तो उसकी आवश्यकता क्या है। तो ये भंते जी उस उपासिका को, उस महिला को धर्म का उपदेश देते हैं। कहते हैं, इस लोक में मार पराजय करना असंभव कार्य है। मार को हराना असंभव कार्य है। इस असंभव कार्य को अकेले करना और भी कठिन है, और भी कठिन। तो तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध ने इस मार को, मार पराजय जो किया, वह असंभव कार्य पूर्ण कर सम्यक संबोधि को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि जिस समय मार अपनी सेना लेकर भगवान के पास आ रहे थे, तो उस सेना के कारण संपूर्ण वृक्ष आदि आजू बाजू के सारा मैदान हो गया था, सबका सब, पूरा जंगल खाली हो गया था। उनके सानिध्य में जिस वृक्ष के नीचे बोधिसत्व बैठे हुए थे, वे वो वृक्ष वही रहा, वह बोधि वृक्ष है। बोध वृक्ष की महिमा बताते हैं कि जो जन्म से बुद्ध के लिए, बुद्धत्व जब बुद्धत्व प्राप्त हो, ऐसे जातक के लिए जब जन्म लेता है बालक, तो उसके साथ कुछ अद्भुत चीजें जन्म लेती है। चक्रवर्ती राजा के साथ जैसे रत्न, चक्र रत्न के साथ आदि रत्न जन्म लेते हैं, वैसे ही बोधिसत्व जो है, जो बुद्ध होंगे, उनके साथ जिस दिन बोधिसत्व जन्म लेते, उसी दिन बोधि वृक्ष भी अंकुरित होता है। तो ये बोधि वृक्ष उन्हीं के लिए है, ऐसा है, उनके बुद्धत्व का प्रतीक है करके वो समझा कर बताते उस महिला को। फिर बताते हैं कि बोधि वृक्ष की, भगवान बुद्ध जी को छाया दिए, बोधि वृक्ष के साथ में वहां धर्म उस मार पराजय में बैठे रहे, इसीलिए भगवान बुद्ध जी ने उस बोधि वृक्ष की पूजा की है। भगवान अपलक बोधि वृक्ष को देखते रहे। फिर जब लोगों ने पूछा कि भगवान आप तो श्रावस्ती में हमेशा नहीं रहते, तो भगवान के आपके दर्शन कैसे करें? तो भगवान ने कहा कि आनंद एक बोधि वृक्ष की, यहाँ बोधि वृक्ष की शाखा को यहाँ लगाओ। तो प्रधान बोधि वृक्ष से एक शाखा लाकर जब लगाए श्रावस्ती में, उसे आनंद बोधि कहते हैं। आज भी वो आनंद बोधि वैसा ही है, उस आनंद बोधि को लगाकर। तो जो लोग दर्शन के लिए आते थे, जब भगवान न हो तो किसके दर्शन करते थे? आनंद बोधि, बोधि वृक्ष के दर्शन करते थे। ये बोधि वृक्ष तथागत की धर्म काया है। इस बोधि वृक्ष के दर्शन करना, इसे फूल पूजा करना, इसे सुगंध सुगंध पूजा करना, इसके लिए चीवर पूजा करना, इसके लिए प्रदीपालोक पूजा करना, साक्षात बुद्ध को दिए हुए पुण्य के समान है करके बताते हैं। ये जब पूरा वर्णन जब बता रहे,
हम लोग देखते हैं, अभी बोध वृक्ष के बारे में देखते हैं, तो परित्राण के लिए 5 पन्नी चाहिए, पीपल पीपल के पत्ते चाहिए। इस बोध वृक्ष की शाखाओं को तोड़कर, अब खैर बाकी पीपल है ठीक है, परंतु जो बोध वृक्ष की शाखा है, जैसे दीक्षा भूमि में है बोध वृक्ष की शाखा, यहाँ आश्रम है प्रधान जय श्री महाबोधि जो है वहां पर बोध गया में है, ये जहाँ श्रीलंका से लाई हुई जो शाखाएं हैं, वे शाखाएं तो तथागत का एक अंग स्वरूप से हैं, उसके पत्ते भी तोड़ना कैसा कर्म होगा, है ना। तो इसीलिए उस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। तो ये जब महिला भंते जी का बताया सुन रही है, तो इसके मन में धीरे धीरे, अब तक कहती थी कि केवल वृक्ष की पूजा के लिए इतना लंबा आप क्यों जा रहे हैं, इतना दूर क्यों जा रहे हैं, उसके बगैर भी तो धर्म की साधना हो सकती है ना। तो बनते आप क्यों इतना परिश्रम। तो जब बताते हैं कि ये परिश्रम पुण्य के संचय के लिए, तब उस महिला के मन में आता है कि अच्छा होगा मैं भी इस बुजुर्ग को कुछ ना कुछ दूं। अब गरीब महिला है, जंगल के बिल्कुल किनारे रह रही है, तो धन अधिक नहीं है क्योंकि गांव से बाहर बाहर है। अधिकांश समय उस समय व्यापारिक कार्य जो हुआ करते थे गांव के बीच में हुआ करते थे, धनवान लोग बीच में रहते थे, गरीब लोग पीछे, तो ये जंगल के किनारे हैं। तो कहती है भंते मेरे पास एक ओढ़ने का कपड़ा है, ठीक है, एक साटक ब्राह्मण की तरह। कहती है मेरे पास एक शॉल है, मैं इसे आपको धोकर देती हूँ, आप ये मेरे नाम से बोधि वृक्ष को पूजा करिएगा। क्या इस तरह का कार्य करने, यानी कोई दूध से जो है ना दान देते समय किसी दूसरे के हाथ से वहां तक पूजा करना, क्या बनते जी आपको कल्पित है क्या, यानी क्या आप ये इसके लिए कोई विनय तो नहीं। तो बनते जी कहते हैं कि नहीं, यदि कोई व्यक्ति इस तरह से दान देता है तो भिक्षु वहां तक जाकर पूजा कर सकता है किसी के नाम से। तो कहते हैं ठीक है ठीक है। तो वो तत्काल उस वस्त्र को धोती है और सुखाकर भंते जी को देती है। अगले दिन भंते जी उस दिन उस समय दोपहर का समय हो, तो भंते जी वहां से चल देते हैं। अब ये महिला धर्म के बारे में क्या सुना है उसने, कुछ नहीं सुना है, केवल और केवल इस बोधि वृक्ष की महत्ता सुनी, भगवान के बुद्धत्व के बारे में सुनी। तो पूरा दिन एक वस्त्र को दान दिया है भंते जी को, किस लिए, कि भंते जी जब पहुंचेंगे तब दान देंगे। अभी तक भंते जी को दान नहीं दिया है, वो किसे दान दिया है, बोधि वृक्ष के लिए भिजवाया है, अभी रास्ते में। तो उसके मन में चिंता चल रहा है कि मेरे जीवन में बड़ा पुण्य हुआ है। तो ये जो महिला है, रात्रि में हृदयाघात आकर हार्ट अटैक से उसकी मृत्यु हो जाती है। दिन भर चिंतन क्या चलते रहा कि मैंने बोधि वृक्ष के लिए चीवर भेजा है, वस्त्र भेजा है पूजा के लिए। कहती है कि ये जो वस्त्र है, जब देते समय कहती बनते इसकी आप ध्वज बनाओ, इसका ध्वज बनाओ, इसकी पताका बनाओ, और वहां पर दो करके आप देखिएगा श्रीलंका में जहां जहां अनेक जगह बुद्रुष के पास अलग अलग रंग की ध्वजाएं पताकाएं लहरती रहती हैं। लोग कपड़ा लटकाते हैं, चीवर दान देते हैं फिर, तो उस तरह से पताकाएं उस समय बनाई जाती थी, ध्वज बनाए जाते थे, तो भेजा। बनते जी भी रास्ते में है, एक जंगल को रात उस दिन चलते 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 एक जंगल के दूसरे किनारे पर पहुंचे हैं। अभी दूसरे गांव में जब पहुंचेंगे उसके बाद फिर एक जंगल है बड़ा। तो जब दूसरे दिन वहां पहुंचते हैं, वहां पर भिक्षा आदि लेकर जब निकलते हैं, ये जो महिला है केवल चिंतन से कि मैंने ध्वज के लिए अपना वस्त्र बोध वृक्ष के लिए पूजित किया है, और वो रास्ते में इतना चिंतन मात्र से उसके बड़े विशाल बहुत बड़े जंगल में, जो जंगल 2 दिन लगते होंगे पार करने, ऐसे वाले जंगल में प्रधान वृक्ष में वृक्ष देवता बनकर जन्म ली, वृक्ष देवता बनकर, और उस जंगल में जितने देवता लोग हैं उन सब के अधिपति बने, क्योंकि पुण्य का विपाक, चेतना कितनी थी उतनी सी। अभी उसके हाथ से दान हुआ था क्या, नहीं, उसके हाथों से भी दान नहीं होने वाला था। भंते जी दान करेंगे, परंतु चित्त की चेतना कितनी मजबूत,
वो देवता बनकर जन्म ली, वृक्ष देवता। भंते जी उसी रास्ते से जा रहे हैं। भंते जी ने देखा कि उनकी सुरक्षा के लिए उस जंगल में एक देवता जैसा कोई उनके साथ साथ में चल रहा है, परिवार समेत चल रहा है, भोजन आदि की वो बताती। जब उसका वृक्ष आता है तो जंगल के आरंभ से वो आ जाती है। जब वृक्ष आता है तो कहते भत्ते आप रुकिए, भोजन आदि से सारी, यानी जितनी वस्तुएं उसे प्राप्त चाहिए वो सारा ऐश्वर्य है उसके पास, सब कुछ। तो भोजन आदि से दान देती है दूसरे दिन के लिए, क्योंकि रात भर जंगल में रहना है भंते जी को, अगले दिन आगे दूसरे गांव। तो कहते हैं कि भंते जी पूछते हैं कि कौन है। तो कहते हैं भंते, ये जो आपके पास वस्त्र है इसको दान देने वाली उपासिका मैं हूं। कहते हैं भंते, इस वस्त्र का अभी तक दान नहीं दिया है, केवल चेतना से मैंने तथागत के लिए दिया है। इतनी पुण्य मात्र से मैं यहाँ इस वृक्ष देवता के स्वरूप में जन्म लिया है। इस जंगल में ये सारे देवता, ये रहने वाले वृक्ष देवता का आधिपत्य मेरे पास है। भंते, आप इसे जब पूजा करें तो इसका पुण्य मुझे पुनः अनुमोदन करें। तो भंते जी कहते हैं कि मैं आज से 2 दिन बाद वहां पहुंचूंगा अपने संपूर्ण परिवार समेत, इस संपूर्ण वृक्ष देवताओं समेत। तुम वहां आकर अपनी आंखों से इस पुण्य को देखो और पुण्य का अनुमोदन करो। ठीक है, मैं आऊंगी। तो बंते जी चलते चलते बुद्ध ऋषि जहाँ है वहां जाते हैं, स्वयं नमन करते हैं और इसके द्वारा दिया गया वस्त्र कोड़ी स्वरूप में, अब वो ध्वज स्वरूप में, पताका स्वरूप में वहां लहराते हैं। उस समय ये संपूर्ण परिवार समेत ये देवता आती हैं और देखते हैं, बड़ा आनंद, ये पुण्य मेरे द्वारा हुआ। ये सारी पूजा को देखते हुए कि भंते जी उसको पूजित कर रहे हैं, उसको देखते हुए इस देवता के मन में और पुण्य जागता है, और आनंद आता है। जैसे ही ये पूजा समाप्त होती है, ये देवता उसी क्षण वहां से मरकर, च्युत होकर उस लोक से चातुर महाराजिक देवताओं में, यानी भूमट्ठा के ऊपर का दिव्य लोक है चातुर महाराजिक देवता, वहां जाकर जन्म लेते हैं। चातुर महाराजिक देवताओं में आयु प्रमाण अधिक है। चातुर महाराजिक देवताओं में देवताओं के पास अनेक लोग ऐसे हैं जिनको श्रोतापन्न आदि फल मिले हैं, धर्म का अभ्यास हुआ है। तो इस देवता के पास इतना पुण्य संचय हो सकता है, हो जाता है कि वहां जाकर मैं धर्म को सुन पाऊं। इस तरह दान में क्या दिया है? एक छोटा सा वस्त्र। अपने हाथों से दिया है क्या? नहीं, परंतु विपाक स्वरूप में चिंतन मात्र से, तथागत के प्रति चिंतन मात्र से एक वस्त्र त्यागा है। पुण्य अपरिमित है। ये पुण्य कब, कैसे, कहा, किस प्रकार से विपाक देगा हम नहीं बता सकते, परंतु ये बात निश्चित स्वरूप से कह सकते हैं कि पुण्य केवल और केवल सुख के लिए ही विपाक देता है, केवल सुख के लिए। भिक्षु कल्याण मित्र की तरह उसके जीवन में आए, अधिक धर्म नहीं, परंतु बाद में उसके द्वारा किया गया पुण्य धर्म के लाभ के लिए हुआ है। आप देखिए, आप आज जो जुड़े हुए हैं यहाँ पर, ये इतने लोग उपोषद को धारण किए हैं, इसमें महिलाएं अधिक होगी, पुरुष होंगे, जवान बच्चे होंगे, आप लोगों में है। 8 बजे कक्षा कब समाप्त की, आपके घर के सबने उपोषद नहीं लिया है ना? इस 8 बजे से इस 9 बजे तक के समय में आपके मन में क्या चलता रहा होगा कि मुझे वो धर्म सुनना है, आज मैंने उपोषित लिया है, पति को, बच्चे को, सास को, माँ को भोजन करा दो। उतने समय में वो कार्य पूर्ण करके आप पुनः आकर बैठे हैं, किस लिए? किस लिए? पुण्य के संचय के लिए। भगवान ने कहा है, सुखो पुण्य समुच्चय। सुख का दूसरा नाम या फिर पुण्य का दूसरा नाम क्या है? सुख है।
सुख है। इस पुण्य की महिमा अपरंपार है। इस पुण्य की महिमा अपरिमित है। यदि वो भंते जी न मिलते तो ये महिला ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होती और बोध ऋषि के बारे में मन को प्रसन्न भी न कर पाते। परंतु भंते जी के आते ही, कल्याण मित्र के आते ही मार्ग बिल्कुल चमक जाता है। क्या किया है? शीलों का बहुत अधिक पालन किया है? नहीं। सीलवान जितना है उतना है। क्या बहुत अधिक दान दिया है? नहीं। बहुत ऐसे बहुत सारा कर्मकांड धर्म बहुत सुना है? नहीं। परंतु जिस क्रिया के लिए, जिस धर्म को सुनकर चित्त में प्रसाद जागा, आनंद जागा है, श्रद्धा जागी है, इस श्रद्धा से अल्प मात्र दिया हुआ सुगति को लेकर गया है, धर्म को बोध कर पाए ऐसी स्थिति में लेकर गया है। इसीलिए परिशुद्ध चेतना से, परिशुद्ध मन से धर्म का चिंतन करो, बहुत लाभ होगा, बहुत लाभ होगा। ये पुण्य की महिमा अद्भुत है। इस पुण्य की अद्भुत महिमा को अपने जीवन में उतारो। ये पुण्य की महिमा का पूरा पुण्य, इस कथा से जो हमें पुण्य अर्जित होता है, श्रद्धा जागती है, ये सारा पुण्य बोध ऋषि को हम लोग नमन करेंगे। सबसे पहले तो बोध ऋषि को नमन करते हैं। किया हुआ सारा पुण्य बोध ऋषि की सुरक्षा में, जहां जहां बोध ऋषि है उन सभी की सुरक्षा में जो देवता है उन सभी को देते हैं। ये सारा पुण्य आप सभी को इस बुद्ध शासन में श्रद्धा संपन्न होकर, तथागत की धर्म काया के प्रति श्रद्धा संपन्न होकर निर्वाण की प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए ये पुण्य उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।